जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे पूजा का अखंड दीप बुझ गया। ये तो घोर अपशगुन है। अपशगुन तो होना ही था पंडित जी। घर में एक पापी का प्रवेश जो हो गया है। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इसलिए इस घर में कोई अपशकुन नहीं हो सकता। पंडित जी, आप पूजा संपन्न कीजिए। राधिका, ये नहीं देव, अभी कुछ मत बोलो। पूजा पूरी हो जाने दो। आज हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ हुआ है। देखो ना, राम जी की कृपा से पूरा घर पावन हो गया है। राम जी की कृपा तो हमारे घर पर हमेशा से रही है ना माँ जी। आज से 28 साल पहले भी इस घर पर राम जी की कृपा हुई थी ना, रामनवमी के दिन। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? आज से 28 साल पहले रामनवमी के दिन क्या हुआ था माँ जी? बताइए ना, क्या हुआ था आज से 28 साल पहले? बताइए ना माँ जी, आज से 28 साल पहले क्या हुआ था? उस दिन एक हादसा हुआ था। एक मासूम के जन्म को आप हादसा कह रही हैं माँ जी? हाँ, हुआ था जन्म, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं माँ जी, बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हो सकता। मैं आचार्य जी से मिली थी, जो हमारे परिवार के मृत्यु और जन्म का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने उस बच्चे की कुंडली बनाई थी और उस कुंडली में उसकी मौत कभी लिखी ही नहीं थी। माँ जी, सच बोलिए, आपके हाथ में बाल गोपाल है। आप मंदिर में खड़ी हुई हैं। आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी और तुम हो कि मुझसे ही सवाल किए जा रही हो। मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ ना माँ जी। वो बच्चा नहीं मरा था ना? हाँ, वो बच्चा जिंदा था, लेकिन मैंने उसे मरा हुआ मानकर त्याग दिया था। मैं जानती हूँ, एक माँ का हृदय सबसे कोमल होता है, पर ऐसी क्या वजह थी माँ जी, जो आपको एक नवजात शिशु को त्यागना पड़ा? मैं समझती हूँ, आपने अपने दिल पर पत्थर रख के ये निर्णय लिया होगा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसकी कोई तो वजह होगी, बोलिए ना। हाँ, वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं। सब यही सोचते रहे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है।
अगर मैं सबको बता देती तो सब यही सोचते कि मेरी ममता मर गई है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं ऐसा क्यों कर रही। पर आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो बच्चा शापित था। ये बात उस समय की है जब वो मेरी कोख में था और मुझसे गलती से एक ऋषि का अपमान हो गया था। उन्होंने शाप दिया था कि ये बच्चा कुल विनाशक होगा। मैं बहुत डर गई थी। कुल की रक्षा करने के लिए मुझे लगा कि इस बच्चे का त्याग करना ही सही रहेगा और मैंने उसका त्याग कर दिया। और चूंकि मैं एक राजपुरोहिताइन थी, मेरे लिए कुल की रक्षा करना ज्यादा जरूरी था। उस अस्पताल में एक नर्स थी जो शहर छोड़कर जाने वाली थी। मैंने वो बच्चा उस नर्स को दे दिया और वहां जो एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था उसे अपना बता दिया। वो नर्स चली गई और वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया हम सबसे। माँ जी, वो बच्चा आपसे दूर हुआ था, लेकिन अब वो आपके पास आ गया है। जिस शांतनु को आप घर से बाहर निकालना चाहती हैं, वही आपके बेटे हैं। छोटी बहू, शांतनु? छोटी बहू, शांतनु? हाँ माँ जी, शांतनु। नहीं, ये वो मेरा नहीं हो सकता। ये शांतनु जरूर कोई बहरूपिया है। हे भगवान, तुम कैसे कह सकती हो कि ये वही बच्चा है? और ये सब किसी को कैसे मालूम होगा माँ जी? जो सब बातें आपने मुझे बताई हैं, शांतनु सब जानते हैं। उस नर्स ने उन्हें पाला पोसा, लेकिन साथ साथ ये भी उनसे कहा कि उनकी माँ उन्हें कुल विनाशक समझती हैं। लेकिन ये शांतनु वो नहीं हो सकता। ये कोई धोखेबाज है। हाँ, और तुमसे ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर इस घर में आना चाहता है। हाँ, हाँ छोटी बहू, और ये मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, इसे यहाँ से निकालना होगा। उसे यहाँ से जाना होगा यहाँ से। उन्होंने शाप दिया था कि ये बच्चा कुल विनाशक होगा। जिस शांतनु को आप घर से बाहर निकालना चाहती हैं, वही आपके बेटे हैं। शांतनु सब जानते हैं। उस नर्स ने उन्हें पाला पोसा, लेकिन साथ साथ ये भी उनसे कहा कि उनकी माँ उन्हें कुल विनाशक समझती हैं।
अब बता मुझे, बताओ कौन हो तुम और क्यों खुद को मेरा बेटा बता रहे हो तुम? अरे मेरी बहू तो भोली भाली, किसी के भी कहे को सच मान लेती है, लेकिन तुम मेरे साथ छल नहीं कर सकते, समझे? एक राज का पता क्या चल गया तुम्हें? तुमने सोचा कि बस चलो इसका फायदा उठा लेते। नहीं शांतनु, मैं तुम्हारी चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम इसी वक्त इस घर से चले जाओ। चलो निकलो यहाँ से, हटाओ अपना ये सामान, चलो यहाँ से, उठाओ ये सब सारा सामान। इसे क्या समझा था? और ये लड़का सी बात है, औरत जात जो है वो तो बहुत भावुक होती, पर हम लोगों को तो दिमाग से काम लेना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। विवेक बाबू, चाची माँ, ऐसे नीच आदमी को हम अपने घर में रख के अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा रहे हैं। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं देव। माना कि उसने एहसान किया था, लेकिन उसने एहसान क्यों किया था ये बात भी तो साफ हो चुकी है। लेकिन राधिका को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो उसका एहसान चुकाना चाहती है। वैसे भी राधिका की शांतनु से कुछ खास ही दोस्ती हो गई है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है हमारी भोली भाली छोटी बहू पर। राधिका को तो मैं संभाल लूंगा, पर सबसे पहले मुझे उस शांतनु को इस घर से बाहर निकालना। ये कदम सही है, हमने चलो। अगर उसे घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़े तो आप जगिएगा मत। आप कहाँ जा रहे हैं? राजपुरोहिताइन जी, हम शांतनु को इस घर से निकाल बाहर कर रहे हैं। आप हटिए। चलिए दो बाबू। सुनिए, आप ये क्या करने जा रहे हैं? सुनिए ना, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी बात का मान तो रखिए। चलो शांतनु, अब तुम्हारा इस घर में समय पूरा हो, इतनी देर रहने दिया, इसे एहसान समझो। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए ना, कैसे अड़ियल टट्टू हो भाई? अरे और कितना बेइज्जती करवा के निकलोगे यहां से? चाचा जी, ऐसे लोगों को बेइज्जती की फिक्र होती ही कहां है? देखो देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ है। पता नहीं किसका गंदा खून है ये। देव बाबू क्या देख रहे हैं? मारिए धक्का, निकाल बाहर करिए। देखा भैया, आपसे नजरें भी नहीं मिलाई जा रही हैं। काहे कि इसके मन में तो चोर है ना, पाप है। मां की तरफ क्या देख रहे? मां तो पहले ही जान चुकी है कि तुम्हारे जैसा नीच इंसान
अपनी मां की कोख को अपमानित करता है। चलो। रुक जाओ देव। देव, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? शांतनु कहीं नहीं जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं मां? आप निकाल क्यों नहीं देती इस नीच इंसान को? आप क्यों चाहती हैं कि इंसान यहां रहे? क्या लगता है हमारा? चुप क्यों है? बताइए ना क्यों रोका है? बताइए सबको मैं क्या लगता हूं इस घर का? क्या रिश्ता है मेरा इस परिवार से? बताइए। मैंने इसे रोका है क्योंकि छोटी बहू ने आज मेरे सामने एक सच लाकर रखा है। शांतनु सिर्फ एक मेहमान नहीं, हमारा अपना है। मेरा मतलब वो भी इस परिवार का हिस्सा है। ये क्या कह रही हो बहू? क्या मतलब है तुम्हारा? आप कहना क्या चाहती? क्या मतलब है इस बात का? आप भी राधिका की तरह भावुक होती जा रही हैं। नहीं देव, मैं भावुक नहीं हो रही हूं। मैं जो कह रही हूं वो सच है, और सच ये है कि जिसने मेरे बेटे की जान बचाई वो तो पराया हो ही नहीं सकता। जिसने हर कदम पर इस परिवार का साथ दिया वो भी इस परिवार का हिस्सा है। पर मां, नहीं देव, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। शांतनु अब कहीं नहीं जाएगा। और ये सिर्फ छोटी बहू का ही नहीं, मेरा भी फैसला है अब। अरे ये सब बातें तो राधिका भी पहले चीख चीख कर कह चुकी है जब वो शांतनु को यहाँ लेकर के आई थी। पर इस महानुभव ने अब आपको ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि आप भी पलटी मार के एकदम तैयार हो गए? वैशाली, छोटी बहू नादान हो सकती है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुमने तो अपनी आंखों से इसका सच देखा है। आंखें कभी कभी धोखा खा जाती हैं माँ जी। कभी कभी इंसान का दिमाग गलत निर्णय लेता है, और तब ऐसे में मन की आवाज सुननी पड़ती है। और माँ जी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। लगता है उस तस्वीर ने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। वो तस्वीर नहीं, आईना है। उसमें आपको अपना असली चेहरा दिखा होगा, जो डरावना है,
भयानक है। आपको माँ जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जाकर पूछिए अपनी माँ जी से, मतलब अपनी पूजनीय सासू माँ से, कि अपने नवजात बच्चे को त्याग देने वाली औरत को माँ कहना चाहिए कि नहीं।